नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। अगर नीतीश फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाए तो प्रशांत किशोर के नए बयान से उठेगा सियासी बवंडर। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के विकास संबंधी बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ का भी ज्ञान नहीं है और ये विकास पर चर्चा कर रहे हैं। पीके ने तेजस्वी के अपराध पर दिए गए बयान पर भी कटाक्ष किया और कहा कि 6 महीने पहले जब तेजस्वी स्वयं उप मुख्यमंत्री थे तब उन्हें बिहार स्विट्जरलैंड जैसा दिख रहा था। तो 6 महीना बाद बिहार का क्या हो गया? क्या हालात बदल गए? तो इन्होंने कैसा विकास का मॉडल तैयार किया था? कैसा स्विट्जरलैंड था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जनता के सामने कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उनका डिब्बा गोल हो गया है। सरकार से बाहर होते ही कांग्रेस जल बिन मछली जैसी हो जाती है। वो समाज में जाति का जहर फैला रही है, अलग अलग वर्गों को भड़का रही है। कांग्रेस परजीवी पार्टी है। सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान, 9 से 13 अक्टूबर तक हो सकती है बारिश, 10 से ज़्यादा राज्यों में अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण दुर्गा पूजा के दौरान भी बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 13 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि बिहार में मंगलवार को कई जिले में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को भी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय समेत कई और जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई है। बिहार के सभी 534 अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज से जुड़ी सभी तरह की गड़बड़ी दूर करने के लिए खास अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत अंचल स्तरीय कार्यालयों में मौजूद दाखिल खारिज से जुड़े सभी रजिस्टर की सघन जाँच की जाएगी। देखा जाएगी कि कोई पन्ना जोड़ा या फाड़ा तो नहीं गया है। अगर रजिस्टर के बीच से का कोई पन्ना खाली या अधूरा पड़ा है तो उसे लाल कलम से क्रॉस कर दिया जाएगा, ताकि खाली स्थान में कोई कर्मी गलत तरीके से किसी की ज़मीन से संबंधित जानकारी भर न सके और न ही इनमें गलत इरादे से किसी तरह की ज़मीन की जानकारी को अंकित कर सके। 15 अक्टूबर के बाद से इस अभियान के शुरू होने की संभावना है। इस दौरान अगर किसी अंचल की जमाबंदी रजिस्टर में अधिक गड़बड़ी या छेड़छाड़ पाई गई तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहटा एयरपोर्ट के लिए 191 एकड़ जमीन की तलाश, डीएम ने बनाई कमेटी, भूमि अधिग्रहण पर सौंपेगी रिपोर्ट। राजधानी पटना के समीप बिहटा एयरपोर्ट के लिए 191 एकड़ जमीन की और ज़रूरत है। डीएम की ओर से गठित कमेटी इस माह के अंत तक रिपोर्ट सौंपेगी कि किस इलाके में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बिहटा एयरपोर्ट विस्तारीकरण योजना की समीक्षा की और कमेटी में शामिल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन चिन्हित करने के लिए इलाकों का निरीक्षण करें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बिहटा हवाई अड्डे पर सिविल इनक्लेव का निर्माण जनहित की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे यात्रियों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार के निर्देश के अनुरूप जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए सभी सहयोग प्रदान किया जाएगा। रनवे की लंबाई 8000 फीट से बढ़ाकर 12000 फीट किया जाना है। इसके लिए 400 मीटर लंबी तथा 1500 मीटर चौड़ी भूमि की आवश्यकता है। दुर्गा मंदिरों में महासप्तमी पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, मां कालरात्रि की पूजा अर्चना में डूबे श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र के महासप्तमी के अवसर पर विभिन्न दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां दुर्गा के चरणों में शीश नमन करने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए श्रद्धालु पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मंदिरों में पहुंचे हैं। गायघाट स्थित ऐतिहासिक बड़ी पटन देवी मंदिर, हाजीगंज के छोटी पटन देवी मंदिर, अगम कुआं स्थित शीतला माता मंदिर में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो देर रात तक जारी रहेगा। इन मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा मां के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं के भीड़ और भक्ति का यह दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला है।
जहां लोग अपने घर, परिवार और समाज की समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। मंदिरों के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तजन आराम से दर्शन और पूजा कर सकें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीत के साथ सभी की निगाहें अगली सरकार के गठन पर टिकी है। हरियाणा में अगली सरकार का नेतृत्व वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ 1 या 2 उप मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि सरकार का गठन अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा में विधायकों के साथ बैठक करने के लिए पर्यवेक्षकों को भेजेंगे ताकि औपचारिक रूप से पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चयन किया जा सके। डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले से सामान गायब होने को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार हमले बोल रहे थे। अब दुबई से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने इस पर जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को आरजेडी और तेजस्वी यादव से डर है। वो हमारी इमेज को खराब करना चाहते हैं। तेजस्वी ने जो कहा वो किया है। हमने नौकरी की बात की थी तो नौकरी दी है। ये लोग घबराहट में हमारे चरित्र को किसी और तरीके से खराब करना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव दोषी हैं तो भवन निर्माण को बोलना चाहिए। आखिर भवन निर्माण विभाग खामोश क्यों है? इस तरह का छिछोड़ापन और घटियापन वाला आरोप लगाया जा रहा है। बिना प्रमाण दिए हुए इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। बिहार की जनता के सामने वो तेजस्वी के चरित्र को जितना खराब करना चाहेंगे, बिहार की जनता तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी हमेशा सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि इस मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन नेताओं को कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो बोल रहे हैं। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जब हम शिफ्ट किए उस वक्त का भी और जब छोड़े उस वक्त का भी। हम अभी जहां शिफ्ट किए नहीं हैं वहां का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर पता कीजिए कि क्या क्या लेकर गए और क्या क्या छोड़ कर गए। उनका भी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और जिन लोगों ने आरोप लगाया है, जिन लोगों ने यह सब दिखाया है, सबका प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने कहा है और जल्दी ही उनको कानूनी नोटिस जाने वाला है। राहुल गांधी तो ट्राई बॉल पर ही हो गए बोल्ड। अब खत्म हो गई कांग्रेस की यह ताकत, अपने भी दिखाएंगे आंख। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर हार गई। जीत की दहलीज पर पहुंचकर भी कांग्रेस हाथ मलती रह गई। भाजपा देखते ही देखते बाजी मार ले गई और उसने जीत के हैट्रिक लगा दी। भले ही कांग्रेस को जख्म हरियाणा से मिला, मगर इसका दर्द कई जगहों पर महसूस होगा। बिहार सरकार ने फिर से साफ किया कि 2024 में होने वाले भूमि सर्वेक्षण में किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि सर्वे का मकसद जमीन के कागजातों को दुरुस्त करना है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बिना किसी डर के स्वघोषणा पत्र भरें। बहुत से लोग इस सर्वे को लेकर डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि उनकी ज़मीन चली जाएगी। इस बारे में जय सिंह ने कहा कि अगर किसी का किसी ज़मीन पर कानूनी कब्जा है तो उसे कोई नहीं हटा सकता है। सर्वे का मकसद सिर्फ कागजातों को दुरुस्त करना है ताकि बाद में विवाद की स्थिति न बने।